बोले अरे बाप की हुई ना, हम पुरुषार्थ करने वाले हैं। है क्या करने वाले हैं? पुरुष माने क्या? बाबा जानते हैं पुरुष माने क्या? आत्मा। वो जानते हैं? नहीं, उनकी बुद्धि में नहीं है। अगर बुद्धि में होता कि आत्मा की जो भी करना है, तन के द्वारा करना है, धन के द्वारा जो कुछ भी करना है, मनसा से जो कुछ भी करना है, संकल्प करना है, तो वो देह के अर्थ नहीं करना है। किसके लिए करना है? आत्मा के कल्याण के लिए करना है। क्योंकि आत्मा का कनेक्शन जन्म जन्मांतर के लिए, और देह का कनेक्शन सिर्फ इसी एक जन्म से है। तो जो कुछ भी करना है वो बाबा की बुद्धि में नहीं है कि पुरुषार्थ क्या होता है। अगर होता तो देह के लिए अच्छे अच्छे भोजन बना बना के खाते, बढ़िया बढ़िया महल माणियाओं में रहते, नहीं लकालक बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, नहीं, वो कुछ नहीं। तो बल तुम्हारे में से बहुत ही कृष्ण बनेंगे, है? क्योंकि सत्युग में जो पीढ़ियां चलेंगी तो कृष्ण माने आकर्षण करने वाले बच्चे भी आकर्षण करने वाले राज्य में बनेंगे। राजाओं के राज्य में जो राजा होता है उसकी तरफ सबकी बुद्धि जाती है, और फिर भविष्य के लिए बनने वाला राजा बच्चा पैदा होता है तो वो भी आकर्षण करता है। कृष्ण एक ही है। अच्छा, कृष्ण जैसे बच्चे और पैदा नहीं होते। जन्माष्टमी मनाते हैं तो 8वां नंबर कृष्ण पैदा हुआ ना, है कि एक साथ 8 कृष्ण पैदा हो जाएंगे? नहीं। तो भले तुम्हारे में बहुत कृष्ण बनेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी कृष्ण बनेंगे ना, कोई एक कृष्ण नहीं बनते हैं प्रिंस, है? सत्युग की जो भी 8 जन्म है तो कितने कृष्ण बनेंगे? 8 बनेंगे। तो प्रिंस एक नहीं बनते हैं। अभी ऐसे ही जैसे पिकनिक करते हैं ना, ऐसे ये पिकनिक के नमूने कुछ करें। क्या पिकनिक के नमूने कुछ करे हैं? बाकी नहीं तो मैं समझता हूं कि ये जाएगी जब कहा सूक्ष्म वतन में भोग लगाने, अगर भोग लगावे जाएंगे तो वो पूछेगा सवाल कि आज किसका भोग लगाया है? तो कहेंगे श्री कृष्ण का लगाया है। श्री कृष्ण का लगाया है? तो बाबा बताएंगे संदेशी को कि श्री कृष्ण का भोग तो ज्ञान मार्ग में लगाया जाता है या भक्ति मार्ग में लगाया जाता है? वो तो ज्ञान मार्ग में लगाया जाता है। ज्ञान मार्ग में भक्ति में कृष्ण का भोग नहीं लगाते हैं? नहीं लगाते? वाह, ये लगाते हैं कि नहीं? पता ही नहीं, ये सब धंधों से पता नहीं। लगाते हैं कि नहीं? है? भक्ति मार्ग में भोग लगाते हैं कृष्ण का, है? मंदिरों में भी कृष्ण भले बच्चे के रूप में बैठा है, भोग लगाते हैं, क्योंकि वो तो भगत हैं, जानते तो है नहीं कि वो समझते हैं बस खाने पीने का स्थूल भोग, जैसे ब्रह्मा बाबा अव्वल नंबर भक्त ने समझा। लेकिन असली भोग क्या है आत्मा का? है? आत्मा जो जन्म जन्मांतर सुख भोगती है वो सिर्फ मुख के स्वाद का भोग भोगती है, एक इंद्रिय का सुख भोगती है कि सभी इंद्रियों का भोग लगाया जाता है? सभी इंद्रियों का भोग लगता है ना। तो संदेशी को बाबा पूछेंगे श्री कृष्ण का भोग लगाया? अरे वो तो भगत लगाते हैं श्री कृष्ण का भोग। तुम भगत हो क्या? इतनी बात पूछ दी, इतनी बात बताई दी। संदेशी जाएगी ध्यान में तो बाबा क्या बताएंगे वहां सूक्ष्म वतन में बैठे बैठे, वो भी बता दिया कि
सूक्ष्म वतन जो ब्रह्मा बैठा है संपूर्ण, वो क्या बताएगा? और ज्ञान में भी बताई दिया कि शिव बाबा का भोग लगाना है। लेकिन ज्ञान क्या कहता है? शिव की आत्मा भोग स्वीकार करती है। जो भोगी होगा वो भोग स्वीकार करेगा, या जो अभोक्ता है वो भोग स्वीकार करेगा? है जो अभोक्ता है वो तो भोग लगाने की बात ही नहीं है। भोग जो है वो तो साकार को लगाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि शिव अभोक्ता जिस साकार तन में प्रवेश करते हैं और वो संपन्न बनता है, क्या बाप समान बनता है, और फिर बाप समान बनने से क्या होता है? वो बच्चा जो आत्मा रूपी बच्चा है ना, शिव बाप का बड़ा, वो संसार में प्रत्यक्ष होता है। और जब वो प्रत्यक्ष होता है तो उसके बाप की भी प्रत्यक्षता हो जाती है। तो बाप और बच्चे का वो जन्म भक्ति मार्ग में इकट्ठा दिखाई दिया। शिवरात्रि भी रात्रि को मनाते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी भी रात को मनाते हैं। तो बाबा को तो समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ जिंदा थे सूक्ष्म वतन। अरे संपूर्ण ब्रह्मा को भोग लगाया जाता था। ब्रह्मा बाबा अधूरे थे या संपूर्ण थे? शरीर से संपूर्ण थे, स्थूल शरीर से, या अधूरे थे? संपूर्ण शरीर से पुरुषार्थ तो उनका बाद में संपन्न हुआ ना, मुरली चलना बंद हो गई। तो बताया है कि वो भगत लोग लगाते हैं। अब बाबा की समझ में तो आ नहीं रहा है कि भगत लोग जो भक्ति मार्ग में करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। क्या यादगार है? कि जब वो जिस साकार में शिव प्रवेश करते हैं और वो संपन्न रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, जन्म होता है प्रत्यक्षता रूपी, तो सभी उसको भोग लगाते हैं। क्योंकि साकार ही खाएगा। सिर्फ मुख का भोग की बात है या सभी इंद्रियों की भोग की बात है? सभी इंद्रियों की भोग की बात है ना। तो बताया कि बाबा की बुद्धि में तो वो मुख के भोग की ही बात बुद्धि में बैठी हुई है। बाबा पूछेंगे संदेशी से कि तुम भगत हो क्या? प्रश्न पूछेंगे तो तुम पीछे क्या जवाब देंगी? हैं? जो भगत काम करते हैं वो काम हम तो नहीं कर सकते। अच्छा, भक्ति मार्ग में जो कुछ भी होता है, मुरली में एक तरफ तो ये बोल दिया, वो कहां की यादगार है? संगम युग की यादगार। अब जब संगम युग की यादगार है भोग लगाना, तो सच्ची बात है या झूठी बात है? भोग लगाना चाहिए श्री कृष्ण को या नहीं लगाना चाहिए? राम के मंदिर में राम को भोग लगाते हैं, कृष्ण के मंदिर में कृष्ण को भोग लगाते हैं। तो इसका मतलब है भक्ति मार्ग में जो कर रहे हैं वो संगम युग की यादगार है। तो सच्ची बात है ना, भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? है भोग लगाना चाहिए। कब? जब पैदा हो, और पैदा होने के बाद प्रत्यक्ष रूपी जन्म ले। तो भक्ति मार्ग में दिखाई दिया कि आज पैदा हुआ और कल वो हलवा और पूड़ी उसको खिलाना शुरू कर दिया, जैसे नौजवानों को खिलाते हैं, फिर बड़ी ताकत आएगी। अरे ये क्या बात हुई? अब ये भक्ति मार्ग के भक्त लोग तो जानते नहीं है। वास्तव में यहां संगम युग की बात है कि जिस तन के द्वारा शिव बाप प्रत्यक्ष होते हैं संसार में, और जिस तन के द्वारा वो कृष्ण वाली आत्मा भी प्रत्यक्ष होती है संसार में, तो सतयुग का कृष्ण भी प्रत्यक्ष होता है ना। किस तन के द्वारा? उसी तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है ना। तो जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है तब वो शरीर होता है या कोई बच्चा होता है, छोटा बड़ा होता है या छोटा बच्चा होता है?
बड़ा होता है ना, तो उसको दूसरे दिन भोग लगाने की बात नहीं है, वो तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ और फिर उसको भोग लगाओ। और जो है मुख का भोग नहीं, अकेली इंद्रिय का, सभी इंद्रियों का भोग लगाओ। तो बाबा ने बताया जो भगत काम करते हैं वो तुम नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे? हैं? कहेंगे ये पिकनिक करेंगे। तो बोले क्यों? आज क्यों खास पिकनिक करेंगे जन्माष्टमी के दिन? है आज तो श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, उस दिन तो उनका ही बनाया जाता है। किसका? श्री कृष्ण का। बाकी है तो सारा बाबा का। क्या यादगार? जन्माष्टमी जो है वो कृष्ण की थोड़ी ही मनानी चाहिए, या किसी की भी नहीं मनानी चाहिए। जन्माष्टमी तो कृष्ण को जो राजा बनाने वाला है उसी की मनानी चाहिए, सारा बाबा का है, दिन उनका। तो समझा